हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 17 होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो चलो आज तुम्हारा क्या होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 6। और जो भी तुम्हारा एग्जाम्पल होंगे और एक्सरसाइज 3.2 में जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड होगा। तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 जो है तुम्हारा वो क्या बोल रहा है। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹18। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा 2 पेंसिल का जो कॉस्ट है और 3 इरेजर का जो कॉस्ट है वो टोटल क्या है, ₹9 है। वैसे ही तुम्हारा 4 पेंसिल का जो कॉस्ट है एंड 6 इरेजर का जो कॉस्ट है वो टोटल कितना है, ₹18 है। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है कि ईच पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा और ईच इरेजर का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब भी हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, केसेस बनाकर पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या करना, पहले एक पेंसिल का कॉस्ट क्या मान लेना, तुम्हारा एक पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो मान लेना कि x है। और एक इरेजर का जो कॉस्ट होगा वो क्या मान लेना, थोड़ी देर के लिए y है। ये सब एक पेंसिल का कॉस्ट और एक इरेजर का कॉस्ट। तो केस 1 में तुम्हारा क्या होने वाला है कि 2 पेंसिल का कॉस्ट एंड 3 इरेजर का कॉस्ट। तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और वैसे ही अगर एक इरेजर का कॉस्ट y है तो 3 इरेजर का कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ, 3y हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ₹9 दिया हुआ है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये समझ में आ रहा है। हाँ, वैसे ही अब हम लोग क्या करते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 में तुम्हारा क्या बोल रहा है कि तुम्हारा 4 पेंसिल का कॉस्ट, ठीक है, एंड 6 इरेजर का कॉस्ट कितना है बताओ, ₹18 है। तो तुम लोग लिख सकते हो कि तुम्हारा 4 पेंसिल का कॉस्ट 4x हो जाएगा। वैसे ही 6 इरेजर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और ये टोटल तुम्हारा कितना होने वाला है, ₹18 होने वाला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ये जो केस 1 में जो इक्वेशन आया है और केस 2 में जो इक्वेशन आया है उसे सॉल्व करोगे। वहां से अगर तुम्हें x और y की वैल्यू मिल गई तो तुम्हें कॉस्ट ऑफ पेंसिल मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इरेजर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। फाइनली क्या मान लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो जाएगा बताओ, ₹x। ये मान लेना ₹x है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या मान लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सॉरी 1 इरेजर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ₹y मान लेना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ, इसको ₹x नहीं, ₹y मान लेना। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके केस 1 में जो इक्वेशन आया है और केस 2 में जो इक्वेशन आया है उसे लिख सकते हैं। तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला केस क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल का कॉस्ट 2x एंड 3 इरेजर का कॉस्ट 3y, ये टोटल मिलाकर तुम्हारा कितना है, ₹9 है। वैसे ही केस 2 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। हाँ मिराज भाई, उसके बाद तुम्हारा केस 2 में क्या बोल रहा है, 4 पेंसिल का कॉस्ट एंड 6 इरेजर का कॉस्ट क्या है बताओ, 6y है। तो ये टोटल तुम्हारा कितना होने वाला है, ₹18 होने वाला है। ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसे थोड़ा और नीचे करता हूँ ताकि तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, इतना में हो जाएगा। हाँ मिराज भाई, अब तुम लोग क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप लगाते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, तुम किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हो। तो तुम चाहो तो 1 को उठा सकते हो या तुम चाहो तो इक्वेशन 2 को उठा सकते हो। x को y के फॉर्म में लिख सकते हो या y को x के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को उठाते हैं। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 2x है प्लस 3y है इक्वल टू 9 है। यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ मिराज भाई, अब तुम लोग जो 2x है उसको क्या लिख सकते हो, 9 माइनस 3y, यहाँ तक लिख सकते हो। हाँ, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो, 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये तुमने क्या किया, x को y के फॉर्म में लिख दिया। इसको तुम लोग चाहो तो इक्वेशन 3 मान सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब तुम्हारा जो स्टेप 1 है वो तुम्हारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे।
स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा इक्वेशन 3 आया है उसे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, बिकॉज ये जो इक्वेशन 3 जो आया वो किससे लिए हुए थे, इक्वेशन 1 से लिए हुए थे, तो इसको किस में पुट करना होता है, इक्वेशन 2 में। तो चलो पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या बोला है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। क्या है तुम्हारा, 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या है, 18 है। अब तुम लोग x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, 4 इंटू ये पूरी वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ मिराज भाई। अब क्या लिख सकते हो, प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, हाँ। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ये 2 से 4 कट जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा और ऊपर करता हूँ, लगता है एग्जाम्पल नंबर 7 को और नीचे करना होगा, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ, हाँ इतना में चले जाएगा, थोड़ा और कर दूं, हाँ ठीक है। अब तुम इसे सॉल्व करोगे, अब जो 2 है उससे क्या कर सकते हो, अंदर में मल्टीप्लाई करोगे। जब अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा बोलो, 18 हो जाएगा। ये वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है, हाँ। फिर 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो, +6y लिख सकते हो इक्वल टू 18। यहाँ तक तो क्लियर है, हाँ मिराज भाई। अब देखो ये -6y से +6y कट जाएगा और क्या बचेगा, 18 इक्वल टू 18। तुम बोलोगे मिराज भाई ये क्या हो रहा है, आपने जो भी पिछले लेक्चर में करवाया था वहां पे ये जो y की वैल्यू है वो निकल जाती थी। यहाँ तो LHS में भी 18 आ रहा है और RHS में भी 18 आ रहा है। तो याद रखना जब भी ऐसा है तो ये क्या होता है, किसी भी y वैल्यू के लिए ट्रू होता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा तुम्हें कंडीशन आ जाए, इसका मतलब क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तुम्हें एक चीज याद है, अगर तुम्हें याद होगा तो मैं तुम्हें रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता था वो क्या होता था, a1 बाई a2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 के, और वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, c1 बाई c2 के। देखो इस केस में है क्या, देखता हूँ। a1 तुम्हारा क्या है बताओ, 1 मिनट में ब्लैक पेन से ले लेता हूँ। a1 तुम्हारा 4 है, और सॉरी 2 है, और a2 जो है तुम्हारा 4 है। क्या लिख सकते हो, 2/4, क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा a1/a2 आया। उसके बाद वैसे ही तुम b1/b2 करोगे, क्या है तुम्हारा b1 3 है एंड 6 है, क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। ये क्या आने वाला है, b1/b2 भी 1/2 आ गया, और तुम्हारा c1/c2 क्या हो जाएगा, c1 क्या है 9 9 है, और c2 तुम्हारा क्या है 18 है। ये क्या होने वाला है 9/18, क्या हो गया 1/2 हो गया। देखो तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि a1/a2 ये तुम्हारा a1/a2 है, ये तुम्हारा b1/b2 है, और ये तुम्हारा क्या है c1/c2 है। ये तीनों आपस में बराबर है या नहीं, हाँ मिराज भाई। तो ये किसका कंडीशन होता था, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का। तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी ऐसा आ जाए कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट आ जाए और राइट हैंड साइड में भी कोई कांस्टेंट आ जाए, अब वो कांस्टेंट इक्वल हो, इसका मतलब क्या होता है, वो किसी भी y के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल होगा, मतलब y का जो कोई भी वैल्यू रख दोगे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तुम लोग क्या लिख सकते हो, दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ये किसी भी y के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बोलो, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ मिराज भाई। इसका मतलब तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, तो तुम्हें जो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और वन इरेजर है उसका कॉस्ट नहीं मिल पाएगा। देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन इरेजर। समझ में आया, आई होप यहाँ तक क्लियर है, हाँ मिराज भाई यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर है। मैं तुम्हें एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैं करवाया हूँ उसे रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिया हुआ था कि 2 पेंसिल का कॉस्ट, 1 मिनट में ब्लैक पेन ले लूं, हाँ ले लो। 2 पेंसिल का कॉस्ट और 3 इरेजर का कॉस्ट, टोटल क्या था 9 था। तुमने क्या किया, रुपीज एक्स मान लिया एक पेंसिल का कॉस्ट, और रुपीज वाई मान लिया एक इरेजर का कॉस्ट, ठीक है। तुम्हारा केस 1 में क्या हो जाएगा बताओ, 2 पेंसिल का कॉस्ट और 3 इरेजर का कॉस्ट क्या है, रुपीज 9 है। इससे क्या मिल गया तुम्हें, इक्वेशन 1 मिल गया। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि तुम्हारा जो 4 पेंसिल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा तुम्हारा 4 पेंसिल, और तुम्हारा जो 6 इरेजर है, ये दोनों कॉस्ट क्या है, रुपीज 18 है। यहाँ तक तो क्लियर है। इससे तुम्हारा इक्वेशन 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 पेंसिल
का कॉस्ट एंड 6 इरेजर का कॉस्ट, टोटल क्या हो जाएगा ₹18। अब दोनों को क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। स्टेप वन में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो इक्वेशन वन को उठाया हो ना, हाँ इक्वेशन वन को उठाया, तो क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। स्टेप टू में क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन मिला है उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, इसको इक्वेशन टू में पुट करोगे, ठीक है। जब इक्वेशन टू में पुट किए तो क्या मिल गया तुम्हें, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो तुम्हारा कांस्टेंट आया और राइट हैंड साइड में जो तुम्हारा कांस्टेंट आया, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, ये जो कब ट्रू होगा, ये तो हमेशा ट्रू होगा। तो तुम लोग लिख सकते हो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब हम लोग एक पेंसिल का कॉस्ट और एक इरेजर का कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ मिराज भाई, तो तुम्हें ये भी पता चल गया कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कभी भी एलएचएस में और आरएचएस में कांस्टेंट सेम आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है तुम्हारा, ठीक है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ठीक है। विल द रेल क्रॉस ईच अदर, कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा दो रेल है, तुम लोगों ने देखा होगा, एक रेल ऐसा होता है, दूसरा रेल ऐसा होता है, ठीक है। वो दोनों रेल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या है, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ठीक है। तुम्हें क्या बोल रहा है कि ये जो रेल है वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली तुम्हें क्या पता करना है, ये दोनों जो इक्वेशन है उसका या तो वन सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन दोनों केस में क्या होने वाला है, एक दूसरे को क्रॉस करने वाला है। अगर नो सॉल्यूशन आया, ठीक है, अगर तुम्हारा क्या आया, नो सॉल्यूशन आया, इसका मतलब ये दोनों जो रेल है वो दोनों क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड करना है या तो वन सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन है। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, रेशियो वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ये जो मेथड है इससे भी सॉल्व कर सकते हो और पता लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है, x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तुम चाहो तो इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू भी मान सकते हो। अब हमारा सर स्टेप वन क्या होता है, कि किसी एक इक्वेशन को उठा लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन को उठा लेंगे और x को इन टर्म्स ऑफ y के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, देखो ये तुम्हारा इक्वेशन वन क्या है, x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन वन है। तुम लोग x को कैसे लिख सकते हो, फोर माइनस टू वाई, तुम्हारा x किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में आ गया। ये तुम्हारा स्टेप वन खत्म हो गया, समझ में आया। अब हम लोग का स्टेप टू में क्या होता है, ये जो इक्वेशन आया है उसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन टू में पुट कर सकते हैं, ठीक। तुम चाहो तो इसको इक्वेशन थ्री मान सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम जब टू में पुट करोगे, टू का इक्वेशन क्या है, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा टू का इक्वेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, फोर माइनस टू वाई, ये है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस फोर वाई हो जाएगा माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब टू को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, टू इंटू फोर क्या होगा, एट होगा। टू इंटू टू क्या होगा, माइनस फोर वाई होगा, ये तुम्हारा प्लस फोर वाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वल टू जीरो होगा। ये प्लस फोर वाई से माइनस फोर वाई कटने वाला है, और ये देखो प्लस एट और माइनस ट्वेल्व कितना होता है बताओ, माइनस फोर होता है, ठीक है। तो माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तुम बोलोगे इमरान भाई ये क्या आ गया, माइनस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस फोर इक्वल टू जीरो कभी आता है नहीं। तुम्हें कभी भी स्टेप टू में ऐसा आ जाए कि एलएचएस में तुम्हारा कोई कांस्टेंट आए और आरएचएस में तुम्हारा कोई कांस्टेंट आए, अब वो दोनों कांस्टेंट आपस में बराबर नहीं हो, इसका मतलब वो जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, तुम्हारा पैरेलल इक्वेशन का कंडीशन है। कहने का मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। अब तुम लोग चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इससे इस कंडीशन से सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, प्रूफ भी मैं दे सकता हूँ। तुम्हारा नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बता, कि a1/a2 क्या होना चाहिए, b1/b2 के होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। तुम इस कंडीशन में रख के देखना ना, तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। a1/a2 की क्या वैल्यू होगी बोलो, a1 की वैल्यू वन है और a2 की वैल्यू टू है, क्या हो जाएगा, 1/2। ये तुम्हारा पहला हो गया। b1/b2 देखो,
डी की वैल्यू तुम्हारी 2 है और बी टू की वैल्यू तुम्हारी 4 है, तो 2/4 क्या आने वाली है, ये भी तुम्हारा 1/2 आने वाला है, ठीक है। अब तुम C1/C2 को देखो, C1 क्या है, -4 है, और C2 -12 है, क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -12 क्या होने वाला है, ये 2/3 आने वाला है। जब कट करोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 4 से कितने बार कट करने वाला है, 3 टाइम, तो ये 1/3 आने वाला है, ठीक है। तो 1/3 देखो, तुम्हारा A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। तुम यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें एलएचएस में अलग कांस्टेंट आ गया और आरएचएस में अलग कांस्टेंट आ गया, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो किसका कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, ठीक है। तुम लोग लिख सकते हो नो सॉल्यूशन विल बी प्रोड्यूस, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, देयरफॉर रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर, समझ में आया, हाँ मिराज भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। तो चलो अब लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो HW क्वेश्चन है उसे नीचे करता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या बोल रहा है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 2y equal to 3 and 3x plus 6y equal to 10 has unique solution। समझ में आया, तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तुम्हें याद होगा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, B1/B2 के। अगर तुम्हें ये कंडीशन याद है तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन को पुट करना, तुम्हें k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, kx प्लस 2y इक्वल टू 3, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, हाँ मिराज भाई। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 10, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब A1/A2 एंड B1/B2 लिखना, तो A1/A2 क्या लिख सकते हो बोलो, A1/A2 हो जाएगा k/3, और तुम्हारा B1/B2 क्या हो जाएगा, B1 क्या है 2 है और B2 तुम्हारा क्या है 6 है, तो क्या होने वाला 2/6। और A1 क्या था, k था, और A2 तुम्हारा क्या था 3 था, और C1 क्या था 3 था, और C2 तुम्हारा क्या था 10 था। याद होना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू होना चाहिए, समझ में आया। अब 2 से 6 कितने टाइम में जाने वाला है, 3 टाइम में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3, समझ में आया। ये 3 है ये कहाँ जाने वाला है, यहाँ उठ के जाने वाला है, ठीक, यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट के कितने टाइम में कटने वाला है, 1 टाइम में। तो के क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 1, तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, के कैन बी एनी रियल नंबर, के कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 का छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तुम चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो, तुम्हें दो इक्वेशन दिया हुआ था, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था। तुम्हें k की वैल्यू निकालनी थी जिसकी वजह से पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो वो यूनिक होना चाहिए। तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन याद होना चाहिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है। तुमने क्या किया, इस कंडीशन में इस इक्वेशन को पुट किया यहाँ पे, यहाँ देखो, हाँ मिराज भाई, तुम्हें क्या मिल गया, कुछ यहाँ आ गए, फिर यहाँ से तुम्हें k नॉट इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब है k क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 का छोड़ के। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो होमवर्क क्वेश्चन है उसे कर सकते हो, कमेंट में आंसर लिख देना। मैं इसे चाहूँ तो समझा सकता हूँ, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 7 and k minus 1 into x plus k plus 2 into y equal to 3 have infinitely many solution। मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करवाया है इसलिए मैं इसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, और तुम्हें बताना है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तुम इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन पुट करना, क्या होता है A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, और वो किसके बराबर होना चाहिए, C1/C2 के। तुम किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हो, इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, अब दोनों को क्या करना, कंपेयर करना, वहां से k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जो k की वैल्यू मिलेगी
वही के की वैल्यू होगी, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तुम लोग क्या करना, कमेंट में इसका आंसर करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।